जियो और जीने दो की खुशबू चारों दिशाओं में घोलेगा। जियो और जीने दो की खुशबू चारों दिशाओं में घोलेगा। जियो और जीने दो की खुशबू चारों दिशाओं में घोलेगा। जैन शासन का बच्चा बच्चा, जैन शासन का बच्चा बच्चा, जय जय महावीर बोलेगा। जैन शासन का बच्चा बच्चा, जय जय महावीर बोलेगा। आपस में लड़ना लड़वाना जैनों का ये काम नहीं। जैनों का ये काम नहीं, जैनों का ये काम नहीं। जो औरों की पीर न समझी इसमें धर्म की शान नहीं। इसमें धर्म की शान नहीं, इसमें धर्म की शान नहीं। ओ आपस में लड़ना लड़वाना जैनों का ये काम नहीं। जो औरों की पीर न समझी इसमें धर्म की शान नहीं। सच्चा जैनी औरों के दुख में, जय महावीर। हाँ सच्चा जैनी औरों के दुख में अपनी भी आंखें भिगोलेगा। सच्चा जैनी औरों के दुख में अपनी भी आंखें भिगोलेगा। जैन शासन का बच्चा बच्चा, जैन शासन का बच्चा बच्चा, जय जय महावीर बोलेगा। जैन शासन का बच्चा बच्चा, जय जय महावीर बोलेगा। महावीर का चिन्ह शेर, हम सब में शेर सी शक्ति है। हम सब में श्री जिनवर की श्री जिनवर की दिव्य देशना फैला रहा जहान में। मंगलमयी मंगलमयी जिन शासन ध्वजिए लहराता है शान से। मंगलमय जिन शासन ध्वजिए लहराता है शान से। लहराता है लहराता है, लहराएगा लहरा रहा जहान में। मंगलमय जिन शासन ध्वजिए लहराता है शान से। मंगलमय जिन शासन ध्वजिए लहराता है शान से। अनेकांत की वस्तु व्यवस्था काद्यों तक जग में न्यारा। स्यादवाद चिन्हों से अंकित केशरिया ध्वज अति प्यारा। मुक्ति मार्ग का मुक्ति मार्ग का दिग्दर्शक ये भव्य कहे बहुमान से। लहराता है लहराएगा लहरा रहा जहान में। लहराता है लहराएगा लहरा रहा जहान में।
के पावन नभ पर फहराता है मन भावन, सिद्धालय की ओर बढ़े जो उनकी परिणति हो पावन, पाए भविजन हो, पाए भविजन भव का किनारा, मिला मुक्ति सोपान है। लहराता है लहराएगा, लहरा रहा जहान में, लहराता है लहराएगा, लहरा रहा जहान। शुरुआत दीप प्रज्वलन से ही होती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम सबसे पहले अनिल कुमार गोदाम साहब और उनके परिवार को आमंत्रित करते हैं।
बच्चों के द्वारा शानदार प्रस्तुति मंगलाचरण की। ये वो बच्चे हैं जो माता जी के सानिध्य में भरतपुर जैन समाज की नई पौध तैयार हो रही है। निश्चित रूप से इन बच्चों ने बहुत कुछ पाया है। क्या खोया है ये तो भी स्वयं बताएंगे ये बच्चे कि बहुत कुछ पाया है। हाँ, पाद प्रचलन की बोली 1101 रुपया, 1101 रुपया। समय का अभाव रहेगा, जिसके भाव हो वो जल्दी बोले। जा रही है बोली 11,111 1, 11,111 2 और 11,111 3। ये बोली श्रीमान विनय कुमार जी, उज्ज्वल कुमार जी के गई है और हम उनकी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं और यहाँ स्वागत के लिए और बात पहचानने के लिए उनको आमंत्रित करते हैं। गुरु के छुए चरण के मेरे भाग लग गए, ऐसा हुआ सर, ऐसा हुआ सर, ऐसा हुआ सर के मेरे भाग लग गए। हरे स्वागतम हम स्वागतम, स्वागतम स्वागतम हम करते हैं सबका अभिनंदन। सब लोग की जादू भरी रज पद है तुम्हारी। आइए सभी साथ रक्षण कर तुम्हारी। इसको छूकर पावन हो गए दुनिया के सब नर और नारी। ऐसा कहते हैं सब लोग कि जादू भरी रज। माता जी को शास्त्र भेंट की बोली 1101 रुपया। अपने बाप बनाइए 2121 रुपया, 2121 रुपया 2 और 5151 रुपया 3। कुमार जी जैन आगरा, सत्येंद्र कुमार जी जैन सत्येंद्र कुमार जी जैन आगरा, हम उनकी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। आए स्टेज पर। इनके माथे पे तिलक लगा दो, इनके गले में माला पहना दो। ये है संस्कृति हिंदुस्तान की, ये है संस्कृति हिंदुस्तान की। बल्कि उनके गले में माला पहना दो, इनकी माथे पे टीका लगो, इसको निभा लो। सुरेश कुमार जी, संजय कुमार जी गोदा प्रेस वाले, उनके लिए सभी ताली बजाकर अनुमोदना करें और परिवार वाले आए, सभी माता जी को बस भेंट करें और सम्मान करें। एक बोली सुरेश कुमार जी, संजय कुमार जी को हुई है और दूसरी बोली उसी कीमत पे अगर कोई और भाव बढ़ाने वाला हो तो नहीं बोलते, नहीं हम उसी पे छोड़ रहे हैं। हमारे पास आ गए हैं 8181 रुपए पे जारी है साहब। अगर कोई बोल रहा है तो बोले। जो पीछे की बोली थी, सेकंड बोली थी, उसी पे जारी है। सेकंड बोली पे 11,111 रुपया। हाँ साहब 11,111 रुपया। ओ भारी ज्ञान चुनारी रंग बादो है मां मारी। पारस प्रभु जिनका मददगार हो जाए। जय हो। 12 रुपया। बोली ले लो 12 रुपया। बोली ले लो भाई मेरा पार। कुमार जी, पीयूष कुमार जी वाड़िया को बोली। एक बार जोरदार तालियां।
माता जी को अर्घ चढ़ाई। अभी माता जी की तरफ देखिए, एक बार आप ऐसे, एक बार ऐसे। विशेष श्री माता जी साक्षात प्रार्थना ने उनके चरणों में अनंत प्रार्थना अर्घम निरूपाने दी। कैसे चढ़ाया है? दीक्षा लेने की माता जी को अर्घ चढ़ाया। आगरा से भी आए हैं, राजाखेड़ा से भी आए हैं और भिंड से वहाँ आने वाले आगरा वाले, राजा खेड़े वाले और भी कोई हो जो बाहर से पधारे हो, सभी साथ आके माता जी को अर्घ चढ़ाएंगे। अपने गुरुआ हमको दीजिए, गुरुआ गुरुआ हमको दीजिए, अपना आशीर्वाद तेरा एहसान होगा, तेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा, तेरा कल्याण होगा। ओ मेरे सिर पर रख दो, मेरे सिर पर रख दो, अपने गुरुआ हमको दीजिए, अपना आशीर्वाद, गुरुआ हमको दीजिए, चलो जन्म का साथ दीजिए, अपना आशीर्वाद, गुरुआ हमको दीजिए। विशेष श्री माता जी साक्षात विराजमान है, उनके चरण कमलों पर अनंत पद प्राप्त है। आज्ञा कृपावती मिला मन मिला 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 मन मिला मिला मेरी तुमसे डोर बन गई है, मेरी डोर बन गई है। एक समान विशेष श्री माता जी साक्षात विराजमान है, उनके चरण कमलों पर अनंत पद प्राप्त है। आज्ञा कृपावती नानी माता जी। अब मैं जब से मैंने मुझे गुरु करवा, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी सोना हो गई, मेरी चांदी सोना हो गई, चांदी सोना हो गई, चांदी सोना हो गई, चांदी सोना हो गई, मेरी चांदी सोना हो गई, चांदी सोना हो गई, मेरी चांदी सोना हो गई। साक्षात विराजमान है, उनके चरण कमलों पर अनंत पद प्राप्त है। आज्ञा कृपावती गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। इसके बाद जो पीछे जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। विजन सागर अच्छे पद प्राप्त है। अच्छेदान जो भी आया वो भी निहाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। आज के सुख मनोहर हरकत है, एक जीवन का सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। जिनके संयम आता कहना, दुनिया में दुनिया हजारों है, विशेष श्री माता जी का कहना। संकल्प
जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। और परम पूज्य दाताल मूर्ति अग्रलेश्वर से विनम्र सागर दिवरेभ्य सदादेव विनाशनाय निवेदन निभावते। हो गई मेरी छाती सोना हो गई बातें हो गई मेरी छाती सोना हो गई। संकट का दीप जलाकर निज स्वरूप का रस बना अपने जीव को उसे बनाकर निज कर्तव्य को पूर्ण किया। रत्न दीप की उज्जवल ज्योति गुरु चरणों में अर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। तब से राम जी को दरबार हम सुख बल गई दुनियाया। चांदी सोना हो गई मेरी चांदी सोना हो गई। चांदी सोना हो गई मेरी चांदी सोना हो गई। और परम पूज्य काम सम्राट अग्रलेश्वर से विनम्र सागर दिवरेभ्य अंधकार विनाशनाय निवेदन निभावते। आई है तो बाहर गुरुमा आई है 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 गुरुमा आई है। अरे भक्तों नगरी में आई है तो बाहर गुरुमा आई है गुरुमा आई है। विनम्र सागर दिव्यो अष्टकरम करनाय धूपम निर्वामिते। सागर गुरुवर की छाया में दूसरे माता तुमको नमन। केला से माता माँ को एक नमन ललचाया है। अंतराय को दूर भगाने तुमने कदम बढ़ाया है। फल को पाने गुरुवर हर चरणों में अर्पित है। एक जीवन क्या क्या सौ सौ जीवन गुरुवर समर्पित है। चैतन्य तीर्थ से तेरे चरण तेरे चरण विनम्र सागर गुरुवर की छाया दूसरे माता तुमको नमन महा तुमको नमन। सिद्धांत के आचार्य 108 श्री विनम्र सागर दिवरेभ्यो मोक्ष फल प्राप्त है फलम निरूपयामिति। उसमें चढ़ा दो। चंदन अक्षत करने ले पुष्प चढ़ू है मिलवान। ज्ञान दीप का थाल सजाकर अष्ट जप फल सजवान। अनगल मन के हेतु गुरुवर मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। आ जाओ मेरे गुरुवर आ जाओ मेरे गुरुवर मन के मकान में घन 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 घंटा बाजे सारे जहान में। घन 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 घंटा बाजे सारे जहान में। आ जाओ मेरे गुरुवर आ जाओ मेरे गुरुवर आ जाओ मेरे गुरुवर। ओम परम पूज्य भिक्षु ज्ञानोपयोगी आचार्य 108 श्री विनम्र सागर दिवरेभ्यो अनर्थ फल प्राप्त है अर्घम निरूपयामिति।
ऐसे गुरु को वंदन करते मिले से कल्याण की जिनवर के जो रघुनंदन जी भक्तों के भगवान की वंदे गुरुवारम वंदे गुरुवारम वंदे गुरुवारम। तीन भक्ति पांच शक्ति को दर्शाया है सम्यक दर्शनावती जिनवर के जो रघुनंदन है भक्तों के भगवान। वंदे गुरुवारम वंदे गुरुवारम वंदे गुरुवारम वंदे गुरुवारम। भक्तामर को सुख कराकर पूजन करना सिखाते हैं जीवन के अनसुलझे प्रश्नों को भी गुरुवर सुलझाते हैं। ऐसे गुरु के गुण गाए हम जाप जपे गुरु नाम के झूठ लगे उनके चरण कमलों पर अनंत प्राप्त है। अर्घ्य निर्मामिति जय परम पुजारी कमाई 182 विश्वेश्वरी श्री माता जी की। बिन गाए यहाँ दिल से तराना मिल गया हमको कि दुनिया में गुरु से बढ़ के दुनिया में नजर कुछ भी नहीं आता। चरण की धूल मिल जाए खजाना मिल गया हमको। चरण की धूल मिल जाए खजाना मिल गया हमको। वंदना माता जी वंदना। हाँ पार्वती। और गुरु का पीछे के परिवर्तन। कौन वह भाग्यशाली व्यक्ति होगा जो गुरु माँ को पीछे भेंट करेगा। इसके लिए हमने बोली लगाने का निर्णय लिया है और जो वो भाग्यशाली होगा वह माता जी को पीछे भेंट करेगा। तो पीछे की भेंट करने की बोली 2121 रुपया। उनके चरण कमलों पर अनंत पद प्राप्त है। अर्घ्य निर्मामिति 35,535 रुपये 2 और 35,535 रुपये 3। आदि कुमार जैन फूक वालों की ओर से बहुत अद्भुत इन्होंने
2023 में भी हमें पीछी भेंट की थी और 2025 में भी इन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छी बात है। इनके माथे पे तिलक लगा दो, इनके गले में माला पहना दो, ये हमारी है संस्कृति, ये हमारी है संस्कृति। स्वागत करते हैं, हम वंदन करते हैं, आए हैं अतिथि जी, अभिनंदन करते हैं। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आए हैं अतिथि जी, अभिनंदन करते हैं। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ओ मुझे आ रही थी तब मैंने क्या देखा? अरे ऐसा क्या देख लिया तुमने? एक ना महाराज जी जा रहे थे, उनके हाथ में पता है क्या था? क्या? उनके हाथ में एक लंबी सी डंडी थी जिस पर मोर की पंख लगी हुई थी। वो देखने में तो बहुत सुंदर लग रही थी, पर पता नहीं क्या थी। अरे तुम भी ना ऐसे डंडी पर लगी तो फूल की झाड़ू होती है, वो तो मेरे घर पर भी है। नहीं, तुमको कुछ नहीं पता है, वो तो बहुत सुंदर थी और सॉफ्ट भी दिख रही थी। अरे झाड़ू भी तो सॉफ्ट होती है। मैंने देखा है हर महाराज जी और माता जी उसे अपने साथ रखते हैं। मुझे लगता है भगवान जी को इम्प्रेस करने के लिए रखते हैं। जाओ, तुम तो बस उल्टा बोलते हो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। और इस प्रकार दोनों भाई बहन लड़ने लगते हैं। तभी बीच में उनकी मम्मी आ जाती है। अरे अरे क्या हुआ, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? मम्मी मैंने भैया से पूछा, जो महाराज जी और माता जी अपने पास रखते हैं मोर पंख से बनी हुई, वो क्या होती है? आप भैया को देखो ना, भैया उल्टा जवाब दे रहा है। अच्छा बेटा, ये बात है, आओ बैठो। देखो बच्चों, जैन मुनि अपने पास बस एक कमंडल और एक पीछी रखते हैं। वो जो तुमने आज देखी मोर पंख से बनी पीछी थी, वो कोई फूल झाड़ू नहीं थी। माँ, अगर मुनि सब कुछ त्याग देते हैं तो पीछी क्यों रखते हैं? बहुत अच्छा सवाल है बेटा। जब हम चलते हैं तो हमारे आगे पीछे असंख्य जीव होते हैं, तो उनकी रक्षा करने के लिए महाराज जी और माता जी पीछी का उपयोग करते हैं ताकि किसी जीव को नुकसान ना हो। ये तो अहिंसा और संयम का प्रतीक है। मम्मी, मतलब इस पंख में भी करुणा छिपी है? तो माँ, पंख सिर्फ मोर के ही क्यों लेते हैं? किसी और पक्षी या फिर कबूतर के भी तो ले सकते हैं ना? क्योंकि बेटा, मयूर पंख की 5 विशेषताएं हैं। पहली, ये धूल को नहीं पकड़ती। दूसरा, ये पसीना नहीं पकड़ती। तीसरा, ये इतनी कोमल होती है कि आंख में डालने पर भी आंख से पानी न आए। चौथा, ये लाइट वेट होती है। पांचवा, और इसमें जीवों की हिंसा नहीं होती है। ये पांचों चीजें प्राकृतिक रूप से मोर पंख में ही पाई जाती है और किसी के पंखों में नहीं। इसलिए सिर्फ मोर के पंख लिए जाते हैं। तो मोर के पंख लेने पर उसे भी तो बुरा लगता होगा ना? बहुत अच्छा सोचा तुमने बेटा। मोर एक ऐसा पक्षी है जो खुद ही अपने पंख छोड़ देता है, जिसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती है। मम्मी सुनो ना।
वाले ना जाने कैसा हमने किया, गुरु भरने तो थे अपना के धन्य किया। पीछे बोलो ना बोलो कैसा जादू किया, पीछे बोलो ना बोलो कैसा जादू किया। संयम की साथी हो, गुरु बातों में सुहानी हो, पीछे पीछे तू कितना बता दे, हम भी तो सेवक हैं, तू भी तो सेवक है, गुरु की सेवा में तू हमसे आगे कैसे बनी तू गुरु की प्रिया, गुरु बने तुम्हें अपना धन्य किया। पीछे बोलो ना बोलो कैसा जादू किया, पीछे बोलो ना बोलो कैसा जादू किया। गुरु की प्रिया, गुरु की प्रिया शरण तो बना, तूने जाने न जाने कैसा पुण्य किया। पीछे बोलो ना बोलो कैसा जादू किया। अब हम जानते हैं कि आखिर पीछी परिवर्तन क्यों करते हैं। पीछी साल में एक बार इसीलिए बदली जाती है क्योंकि इसकी कोमलता चली जाती है। पीछी का एक साल में रंग भी बदल जाता है। मोर पंख की एक साल में सुंदरता भी चली जाती है। पीछी परिवर्तन का आगम में नियम है चातुर्मास के पश्चात, इसीलिए पीछी परिवर्तन करते हैं। पीछी संयम का उपकरण है, जीव रक्षा का उपकरण है। जब जीव रक्षा ही नहीं होगी तो संयम का उपकरण नहीं कहलाएगा, इसीलिए बदलते हैं। रुको रुको, अभी ये कहानी खत्म नहीं, अभी तो कहानी शुरू हुई है। कहानी हमारे और माता जी के रिश्ते की। कब गुजरा ये समय हमें खुद भी ना पता चला। आपके साथ बिताया हर पल दिल में गहरा बस गया भला। आपके चरणों में मिली शांति, आपके शब्दों में था ज्ञान। आपको जाना तो लगा खुद को ही लिया हमने जान। जब भी मन परेशान हुआ पहला ख्याल आपका आया। और कमाल की बात है हर बात का उत्तर सिर्फ आपने ही बताया। कभी डांटा, कभी समझाया, कभी मुस्कान से दिल जीत लिया। हर पल आपने माँ जैसा प्यार हम सबको दिया। आपके उपदेश ने जीवन का मार्ग दिखाया। अंधकार में भी एक ज्योति बनकर उजाला फैलाया। आज जब सोचती हूँ कुछ दिन बाद जब आप यहाँ न होंगे तो लगता है हम ही हमारे पास कहाँ होंगे। माता जी, आपने हमें सिर्फ ज्ञान नहीं जीने का तरीका सिखाया। अपने आशीर्वाद से हर दुख को सुख में बदलाया। और आज हम गर्व से कहते हैं धन्य हैं हम जो आपके शिष्य बने। वंदनामी माता जी, वंदनामी माता जी, वंदनामी माता जी। बहुत सुंदर नाटक के माध्यम से आप सभी ने जाना कि पीछी परिवर्तन क्यों करते हैं और पीछी परिवर्तन एक साल के अंदर ही क्यों होता है। आइए अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं पारस भैया को स्टेज पर बुलाऊं कि माता जी का चतुर्मास जो आरंभ हुआ और लगभग हम ये मान लें कि आज समाप्त हो रहा है। इन 4 माह में प्रत्येक समाज के व्यक्ति ने क्या खोया क्या पाया, अर्थात
अर्थात हम यहाँ ये सबको मौका दे रहे हैं जिन्होंने नाम लिखा है, सिर्फ उन्हीं को, जिन्होंने नाम नहीं लिखा है, चूंकि समय का अभाव है, हम सभी को अपने नहीं बुला सकते, जिन्होंने नाम लिखाए हैं उन्हीं को बुलाएंगे कि क्या खोया क्या पाया। इस श्रृंखला में आप अपने विचार रखेंगे, टाइम सिर्फ 2 मिनट का होगा। मैं इस श्रृंखला में सबसे पहले अमन जी को आमंत्रित करूंगा कि वो यहाँ आए और अपने विचार रखें कि 4 महा चतुर्मास चला, इसमें क्या खोया क्या पाया। भगवान की जय। वीतरागी भगवान के चरणों में नमोस्तु। माता जी के चरणों में वंदामी करते हुए समस्त भाग से आए हुए आगंतुकों और समाज के सभी सज्जनों, माताओं, बहनों, पुरुषों, महिलाओं सभी से मेरा जय जयंती। चातुर्मास का जो लगभग 4 या 5 महीने अभी निकल चुके हैं, उसके बाद आज हम इस स्थान पर आ खड़े हुए कि लगभग चातुर्मास अपने खत्म हो चुका है। तो जो वियोग की भावनाओं से आज भरा हुआ दिन रहा माता जी के चातुर्मास के बाद। उसके बाद छोटा सा कार्यक्रम, मुझे जब पता चला कि क्या खोया तो खैर कुछ ही नहीं, पर क्या पाया प्रोग्राम में कुछ बोलना है। तो हमने 4 महीनों में क्या क्या पाया इसको बताना हालांकि बहुत कठिन है। शायद हम इतने अल्पबुद्धि हैं कि हम भी इतना नहीं जानते कि हमने 4 महीनों में क्या क्या पा लिया, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हम अगर कोशिश करें, जितना हम समझते हैं कि हमने क्या पाया उसके बारे में, तो कहते हैं कि साधुओं के और संतों के चरणों में ही तीर्थ होता है। जहाँ भी उनके चरण पड़ जाते हैं वहाँ का वातावरण जो है वो बहुत धर्ममय हो जाता है। उसमें भी जैन साधु जो हैं और जैन संत जो हैं, उनके जो कठोर तप, उनकी चर्या, उनके जो बड़े बड़े नियम होते हैं, उनको पालन करना तो हर किसी के बस की बात भी नहीं होती है। माता जी के जीवन की जो सादगी है, जो पवित्रता है, उससे हमें ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि जो आनंद है, आत्मा का जो आनंद है, वो सिर्फ और सिर्फ त्याग में ही है, भारी वस्तुओं में नहीं है। जो हम वस्तुओं में ढूंढते रहते हैं वो उसमें नहीं है। मेरे पर्सनल लेवल पे अगर देखें तो मैंने तो माता जी से बहुत कुछ सीखा। मेरी बहुत सारी शंकाओं का समाधान उन्होंने किया। 10 लक्षण पर्वों में भी इतना आनंद आया। सारे 4 महीने में जितने भी छोटे छोटे पर्व इतने उल्लास से हमने मनाए। पाठशाला की तरफ से भी छोटे छोटे बच्चों ने डेली इतना अच्छे से पार्टिसिपेट किया। माता जी के सानिध्य में छोटे छोटे बच्चों ने इतना सीखा। हर उम्र के बच्चों ने मंदिर में सुबह या शाम को या दोनों समय आना और माता जी के सानिध्य में इतना सब कुछ सीखना। तो उनकी तरफ से भी मैं माता जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अंत में माता जी से यही कहना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा या किसी के भी द्वारा कोई हमारे द्वारा अभिनय हुई हो या आपके नियमों में कोई कमी हुई हो हमारी वजह से, तो हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान 180 विनम्र सागर जी गुरुदेव की। जय बोलिए परम पूज्य हरिनाम 185 विशेष माता जी की। वंदनामी माता जी। ये मेरी आयु में हुआ पहला चातुर्मास था और इसमें मुझे गुरु माँ का सानिध्य मिला, जिससे मुझे जैन धर्म और उसकी संस्कृति के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। इन 4 महीनों में हमने माता जी से भक्तामर, मंगलाष्टक, महावीराष्टक, गणधर वाले स्तोत्र और सामायिक करना भी सीखा। और मेरी सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरी माइक पे बोलने की झिझक खुल गई। अब शायद ही ऐसा होगा कि मैं कभी माइक पे बोलने में डरूं। और मैंने माता जी को आहार भी दिया, तो अब मुझे पता है कि साधुओं को आहार कैसे देना है। और मुझे नहीं लगता कि मैंने इन 4 महीनों में कुछ भी खोया। वंदनामी माता जी। देखिए, भरतपुर के लिए, भरतपुर जैन समाज के लिए बहुत ही हर्ष का विषय रहा कि 25 जून से कुछ पहले की बात है, जब भरतपुर में चर्चाएं शुरू होने लगी कि माता जी का चातुर्मास
यदि भरतपुर में हो जाए तो कैसा रहे। तो समाज का मनमना लोगों ने सहयोग किया और 25 जून 2025 की वो पावन मेला आई जिस दिन माता जी को भरतपुर जैन समाज महावीर जी से विहार कराते हुए भरतपुर में नगर में प्रवेश हुआ। नशिया जी में भव्य आयोजन हुआ, बाहर से समाज के लोग आए और भरतपुर समाज के लिए ये दिन बहुत जबरदस्त था। लोगों में उत्साह देखने को बनता था और बने भी क्यों ना, क्योंकि 12 साल बाद भरतपुर में चातुर्मास जो होने वाला था, तो बहुत ही जबरदस्त आनंद भरतपुर के लोगों में था। माता जी के आने से जो सबसे पहली चीज जो भरतपुर में हुई वो धर्म प्रभावना में वृद्धि हुई। जहाँ चाहे नशिया जी कह लें या बड़ा वासन के बड़ा मंदिर कह लें, जहाँ डेली का जो लोगों के आने की स्थिति 40 से 50 रहती थी वो एकदम से बढ़ गई 150 और 200 और 225 तक पहुँच गई। तो सबसे बड़ा काम तो ये हो गया कि भरतपुर में धर्म प्रभावना हो गई, लोग जो है धर्म से जुड़े। जो कि भरतपुर का जैन समाज सुषुप्त अवस्था में सोया हुआ था, उसको जगाने का कार्यक्रम माता जी ने बहुत ही अच्छे प्रकार से किया है। उसके पश्चात 13 जुलाई को भव्य प्रोग्राम के साथ माता जी की चातुर्मास स्थापना का कलश स्थापना हुई और साथ ही जो वज्र की त्रिडोम है वो भी भरतपुर समाज को माता जी के सानिध्य में सौंपा गया। इसके पश्चात प्रतिदिन की जो चर्या होती थी उसमें गुरुदेव की आरती, प्रतिदिन माता जी के प्रवचन, गुरु भक्ति, 48 दिन तक लगातार भक्तामर का पाठ चला, 44 दिन तक कल्याण मंदिर स्रोत चला। बहुत से बच्चों और समाज के लोगों ने दोपहर में माता जी द्वारा उनको भक्तामर का पाठ पूरा जाप फल सहित याद करा दिया गया है और जिसकी प्रस्तुति पिछले 2 प्रोग्रामों में यहाँ देखने को मिली वो बहुत ही जबरदस्त चीज है। जय बोलिए परम पूज्य रेखमा 105 विश्वेश्वरी माता जी की वंदना माता जी। वैसे तो माता जी से जो हमें मिला है वो 2 मिनट में बताया ही नहीं जा सकता, इतनी जल्दी ये टाइम निकल गया। हमारा तो ऑलमोस्ट दिन ही माता जी के पास निकलता है। माता जी का आहार करवाना, हर चीज हम माता जी से पूछ के ही करते हैं। माता जी का वात्सल्य उसका तो क्या ही कहना। तो माता जी के लिए लिखा है, क्या खोया क्या पाया, जब से माता जी आपका साथ पाया तब से कहाँ कुछ खोया, सिर्फ पाया ही पाया। खोई तो मैं थी भटकी हुई सी, दुनिया के शोर में उलझी हुई सी, पर जब आपके चरणों में बैठी तब जाके खुद को ही पाया। हमने कहाँ कुछ खोया, हमने तो सिर्फ पाया ही पाया। आपकी मुस्कान वो डांट वाली प्यारी सी, मन को शांत करने वाली सबसे न्यारी सी। जब जब समझाया आपने प्यार से तब तब मन को एक रास्ता मिल गया, मानो अंधेरे में कोई उजाला करने वाला हमें मिल गया। क्या खोया, अपने पुराने भ्रम चिंताएं दुख, और क्या पाया, मन की शांति ज्ञान और केवल सुख। आपने दिया हमें साहस विश्वास, हर बात को सही दृष्टि से देखने की आस। जो सीखा है आपसे वो जिंदगी भर का साथ होगा, हर कदम पर आपके उपदेश का प्रभाव होगा। आपने हम में जो परिवर्तन जगाया वो ही हमने सबसे ज्यादा पाया। खोया बहुत कुछ जो जरूरी नहीं था, पर पाया सब कुछ जिसने हमारे जीवन को रोशन कर दिया। क्या खोया क्या पाया, सच कहूँ माता जी, आपके मिलने के बाद खोया शब्द का कोई अर्थ ही नहीं बचा। सब कुछ पाया ही पाया है और सबसे बड़ा पाया है आपका साथ। वंदना में माता जी, वंदना में माता जी। जय बोलिए 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलिए 108 आचार्य भगवान विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलिए 105 आर्यकमा 105 विश्वेश्वरी माता जी की जय। वंदना माता जी, वंदना माता जी, वंदना माता जी। मैंने माता जी के लिए कुछ लाइन्स लिखी हैं तो वो मैं बोलना चाहती हूँ। आंगन में खुशियों की हवा बहाकर जा रही हो, यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति की मुस्कुराहट की वजह बनकर जा रही हो। जब आप आई थी वक्त पड़ा था हमारे पास, लगा था अभी समय है और नहीं था कोई ऐसा ख्याल। आपकी वो हंसी, वो चेहरा जो कभी उदास ना होता, हमारी हर एक गलती पर डांट के साथ प्यार भी बहुत होता। जब मन में होती उलझन, जब आपने धीरे लिया हमें पहचान, बिना बोले ही हमारे दुख पर क्यों आपने किया विचार। वो मुस्कुराहट आपकी जिसने दिल को सुकून दिया, हमें हर पल में एक नई सीख और एक वचन अनमोल दिया। हम इंतजार करेंगे उस शुभ घड़ी का, जब फिर से हमारे नगर में आपके चरणों की धूल आएगी
आपके साथ बिताए हर पल हमें अनमोल मोती से लगते। बस दिल में अब एक है ख्वाहिश कि जीवन भर ये साथ न छूटे। बस दिल में अब एक है ख्वाहिश कि जीवन भर ये साथ न छूटे। वंदना भी माता जी। जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान 108 से विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य हरिका 105 से विशेष श्री माता जी की जय। वंदना माता जी, वंदना माता जी। आज हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि 4 महीने तक हमारे घर में हमारे बीच रहकर माता जी ने हमें अनेक ज्ञान की बातें सिखाई। इन दिनों में हमने क्या खोया और क्या पाया, मैं अगर साधारण शब्दों में कहूँ तो हमने सिर्फ पाया ही पाया है। उनके प्रवचन से हमारी सोच बदली, हमारी श्रद्धा बढ़ी और सबसे ज़्यादा हमें ज्ञान की बातें सिखाई। माता जी के जाने का दुख बहुत होगा, उनकी शिक्षा दी हुई हमारे हमेशा साथ रहेगी। वंदना माता जी। जय बोलो परम पूज्य विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय बोलो आचार्य माँ 105 की विशेष श्री माता जी की। आज चतुर्मास का आखिरी कार्यक्रम है और हमारा मन बस एक ही बात सोचता है, इन 4 महीनों में हमने क्या खोया और क्या पाया। गुरु माँ हम सबका दिल कहता है इस चतुर्मास में बहुत कुछ पाया है। आपके चरणों में बैठकर हमने जाना, आपकी बातों से जीवन रोशन हो गया। क्या खोया? हमने खोया गुस्से को, जिद को और थोड़ी सी मस्ती में बुरी बातों को। पर जब आपके पास होते हैं तब दिल कहता है और मन शांत रहता है। अब समझ आई है ये बात, कभी कभी थोड़ा रुककर सोचना, बोलने से ज़्यादा मौन रहकर अच्छा सोचना चाहिए। क्या पाया? हमने पाया मुस्कुराना, मीठे शब्द, धर्म की बात सुनने की आदत। गुरु माँ जब आप समझाती हैं ना तो लगता है जैसे कोई बहुत प्यारा सा आग हमारे सिर पर फिर रहा हो। गुरु माँ आपकी एक मुस्कान से पूरा दिल खिल उठता है और झलक को देखकर दिल झूम उठता है। गुरु माँ हम बस इतना कहते हैं, जहाँ भी जाएं खुशियाँ ही खिले। आपके चरणों में हम हमेशा दिल से खिले। आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे। हम बच्चों के मन में आपकी सीखें यूं ही फूल बनकर महकती रहे। वंदना माता जी, वंदना माता जी। जय बोलो श्री परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो श्री परम पूज्य हरिका 105 श्री मिश्र श्री माता जी की। इन 4 महीनों ये मेरी आयु में पहला चातुर्मास है। मैंने इनमें कुछ खोया ही नहीं, मैंने जो है वो पाया ही पाया है। मैंने माता जी से क्रोध को नियंत्रित करना सीखा है। पहले मैं इतना गुस्सा करता था कि मुझे खुद को नहीं पता था मैं कितना गुस्सा करता था। और हमने माता जी से आहार लगाना सीखा, मतलब आहार देना सीखा। अब हम किसी भी मुनिराज को आहार बेझिझक आहार दे सकते हैं। मैं माता जी के लिए 2 लाइन कहना चाहता हूँ। ठुकरा दिया तुमने हम किससे बोलेंगे, ठुकरा दिया तुमने हम किससे बोलेंगे। तेरे दर पर आकर के छुप छुप के रोलेंगे। तो बोलना कभी तो ये गुरु माँ साथी बन जाती है, कभी तो ये गुरु माँ जी बन जाती है। हम नाइट बल्ब गुरु माँ तुम हैलोजन लगते, हम नाइट बल्ब गुरु माँ तुम हैलोजन लगते। हम फंसे हैं ट्रैफिक में तुम हाईवे पे चलते। तो बोलना कभी तो ये गुरु माँ साथी बन जाती है, कभी तो ये गुरु माँ जी बन जाती है। परम पूज्य उच्चारण आचार्य श्री 108 विनम्र सागर महाराज की जय। 105 आरिका विश्व श्री माता जी के बन्नामी माता जी, बन्नामी माता जी। आज मैं परम पूज्य माता जी के साथ जय बोलने के साथ और आज पीछे परिवर्तन समारोह के इस
पावन अवसर पर हम सब सौभाग्य से सम्मिलित हुए हैं। माता जी का पिछला चतुर्मास नसिया जी पीर कल्याणी आगरा में हुआ था और उस चतुर्मास में माता जी से हम मिले और वो सेक्टर 7 आवास विकास कॉलोनी में आई और 15-20 दिन का उनका हमें सानिध्य प्राप्त हुआ। और जब हम माता जी से मिले तब देखा उनका वात्सल्य, उनकी करुणा और उनके सानिध्य में हमने भरपूर वात्सल्य प्राप्त किया। उनकी धर्म की ध्वजा जो लहर रही है और जो हमारी जिज्ञासाएं हैं वो हमारी जिज्ञासाओं को शांत करती हैं। ऐसी परम पूज्य मोक्षकारिणी माता जी को मैं बारंबार नमन करती हूँ। परम पूज्य माता जी से जैसा कि आज है कि क्या पाया और क्या खोया। हमने उनके सानिध्य में अध्यात्म को पाया और संस्कार और विनम्रता, करुणा और सत्य मार्ग पर चलना सीखा। हमारे मन में जो स्थिरता और शांति नहीं थी वो शांति स्थिरता मन में उनके माध्यम से आई। जैसा कि सीधा मार्गदर्शन जो उलझनों से भरा हुआ है और उसमें दीपक बनके ज्योति हमारी विश्वश्री माता जी ने हमको दिखाई। उनकी जो पवित्र ऊर्जा है, उनके पास बैठने से जो मन हल्का और शांत होता है, उनका आचरण सरल और बहुत गहरे जीवन की एक अच्छी सीख हमें देकर जाता है। मैं ज़्यादा कुछ माता जी के बारे में नहीं बोलूँगी क्योंकि यहाँ 4 महीने में आप लोगों ने जो देखा समझा वो हमने 15-20 दिन में जो कुछ हमें मिला और सीखा वही मैं आपको बता रही हूँ। हम उनके सानिध्य में क्या खोएंगे ऐसा मुझे कुछ ज्ञात नहीं है और ना मुझे याद है और ना मैं याद करना चाहती हूँ, क्योंकि खोने के बारे में तो हम सोच नहीं सकते। हमें जो प्राप्त है हम सिर्फ उसी के बारे में बात कर सकते हैं। उनकी वाणी, उनकी मुस्कान, उनके विचार जो हमारे भीतर जीवित हैं, उसी मार्ग पर हम थोड़ा बहुत चलना सीखे हैं और आगे भी सीखेंगे। इसीलिए मैं एक पंक्ति माता जी के बारे में कहना चाहती हूँ। प्रेम और करुणा की मूरत है मेरी माँ, प्रेम और करुणा की मूरत है मेरी माँ। उनके बिना आपका और हमारा जीवन सूना है। ज्ञान का दीपक हर दिल में उन्होंने जलाया है, ज्ञान का दीपक हर दिल में जलाया है। उनके दर्शन से हर मन महकाया है, उनके दर्शन से हर मन महकाया है। वंदनामी माता जी, आप बहुत अच्छी हो, आप हमें छोड़कर मत जाना माता जी, प्लीज प्लीज। वंदनामी माता जी, जय बोले परम पूज्य श्री माता दी दी। अरे भरतपुर वालों, अब तो माता ही जाने वाली होगी, जयकारा लगाना सीख गए होंगे आप। जय बोलिए परम पूज्य 185 विश्वेश्वरी माता जी की। देखिए शीर्षक तो ये दिया गया है कि गुरु के सानिध्य में आकर क्या खोया क्या पाया। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब से मैं अपनी गुरु माँ के सानिध्य में आई हूँ तो मैंने कुछ खोया ही नहीं है। खोया है तो अपने अल्लड़पन को खोया है और अपनी शैतानियों को कम करने की कोशिश की है। और मैंने गुरु माँ के सानिध्य में आकर अपने इस श्रावक जीवन को कैसे सार्थक बनाना है ये सीखा है। और मैं यही भावना बाती हूँ कि मैं गुरु माँ के साथ अपनी सही इस सांसारिक क्रियाओं का त्याग करके गुरु माँ के साथ संयम के मार्ग पर आगे बढ़ सकूं, जिससे मेरा स्त्री पर्याय का छेदन होकर मैं संयम को धारण कर सकूं। और आज मैं आपको ये बता दूं कि जब से मैं इन गुरु माँ के चरणों में आई हूँ मेरा जीवन ही पर्यंत बदल गया है। मैं पहले कैसी थी ये आप लोग नहीं जानते, ये गुरु माँ बहुत अच्छे से जानती हैं कि मैं पहले कैसी थी और सही होने की कोशिश कर रही हूँ। मैं गुरु माँ से 6 साल से जुड़ी हूँ। 6 साल के अंदर मेरे
ये मुझे खुद महसूस होता है कि मेरे में कितना बदलाव आया है और मैं इस बदलाव को गुरु माँ के चरणों में समर्पित करती हूँ और करती रहूंगी। और मैं यही चाहूंगी कि हे भगवान और हे गुरु माँ, जब भी मुझे जन्म मिले मुझे आप जैसी गुरु माँ ही मिले और मैं आपका सेवक बनके इस जगत में जन्म लूं। मैं गुरु माँ के लिए 2 लाइन कहना चाहूंगी। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस जन्म में ही संयम को धारण कर सकूं और आपके चरणों की सेवा में रहूं। वंदना गुरु माँ, वंदना गुरु माँ, वंदना। वंदना माता जी, बोली हरिका श्री 105 विशेष श्री माता जी की जय। माता जी समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें। हम तो आपके पैरों की धूल भी नहीं है कि हम आपकी कुछ हस्ती के लिए कुछ कह सकें, पर इस छोटी सी अल्प सी बुद्धि से जो जान पाई हूँ, ये जाना है कि माता जी का हाथ नहीं, माता जी को अपना हाथ दो, क्योंकि गलती से शायद हम माता जी का हाथ छोड़ दें, पर माता जी की जो हस्ती है, जैसी माता जी है, अगर उन्होंने किसी को अपने मन में बसा लिया तो वो चाहकर भी उनको नहीं छोड़ेंगी और उसको पथ पर, संयम पथ पे लगाकर ही उसको आगे ले जाकर उसको छोड़ेंगी कि हाँ अब वो तो अपनी जगह पर है और अब यहाँ से तो आगे चल। माता जी एक तो क्षमा चाहूँगी, मैं कम रही हूँ अभी कुछ दिनों से माता जी के साथ, मतलब शायद इसको पाप कर्म का उदय कह सकूँ कि माता जी से थोड़ा काम के चक्कर में या जो भी कह सके उससे मैं थोड़ा अलग हो गई। पर 2 महीने जो माता जी के साथ रही, मैं ये कह सकती हूँ कि इन 2 महीनों में मैंने पूरी जिंदगी का धर्म माता जी से सीख लिया है। तो वो धर्म नहीं जो ज्ञान दे कि मैं इतना कह सकती हूँ कि माता जी मैं ये धर्म, आपकी भक्ति आपको कभी नहीं भूल पाऊंगी और जो आपने जितना सिखाया है मैं उसको हमेशा अपनी जिंदगी में बना के रखूंगी और उसको हमेशा आगे लेके जाऊंगी। और शब्द तो नहीं है माता जी, बस हमारे साथ हमेशा रहिएगा, आपका आशीर्वाद हमेशा बना के रखिएगा। जय बोलो 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलो परम पूज्य उच्चाराचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य 105 आर्गा श्री विशेष श्री माता जी की जय। महानुभावों, खोया तो हमने अपनी गलती से, 4 महीने हमें चतुर्मास के मिले, अब हम अपने परिस्थितिवश कारणवश समय नहीं दे पाए। वो जो नुकसान हुआ है वो हमारी गलती से हुआ है। 4 महीने में हमें जितना लेना चाहिए था हम नहीं ले पाए। हमारा माता जी से जब महावीर जी में चतुर्मास के लिए निवेदन करने गए तब हमने यही कहा था, माता जी हमारी समाज में आपके आने से धर्म की प्रभावना, जागृति, जो सोए हुए हैं वो हो जाएगी तो हमारा सब कुछ मिल जाएगा। तो वो चीज़ हमें मिली तो है, बहुत कुछ मिली है, लेकिन जितना चाह रहे थे उतना नहीं हो पाया है क्योंकि हम लोग समय नहीं दे पाए। बच्चों ने इतनी अच्छी जो है ना माता जी के साथ समय देके सीखा है, समझा है, याद किया है, कंठस्थ किया है, वो काबिल तारीफ है। और यदि हम सब इस तरह से ही आगे लगे रहेंगे, जुड़े रहेंगे तो हम भी बच्चों की तरह बहुत कुछ सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। अब ये तो अपने ऊपर है कि हम कितना समय दे पाते हैं। मैं तो माता जी से रहूँगा ऐसा आशीर्वाद आपका बना रहे कि हम आपके चरणों में लगे रहें और जितना ज्ञान अर्जन हम कर सकें उतना आपके सानिध्य में कर लें। क्योंकि आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज के साथ हम 2016 से जुड़े हुए हैं। वो जितना वात्सल्य उनमें है, वात्सल्य की मूर्ति है, तो माता जी भी उसी पथ पर चल रही है। माता जी में भी वात्सल्य उतना ही है, चाहे बच्चे हों चाहे हम बड़े हों,
माता जी का वात्सल्य उतना ही हमारे प्रति है, हमारे समाज के प्रति है। किसी के प्रति माता जी में कोई भी ऐसा भाव देखने को नहीं मिला जिसे आदमी ये कह दे कि माता जी का सिर्फ इनसे ही लगाव है। हर आदमी से, हर व्यक्ति से, हर महिला से, हर बच्चे से पूरा लगाव है। तो ये एक इनका वात्सल्य है। मैं इनके लिए बारंबार नमोस्तु वंदना भी करता हूँ और ऐसा आशीर्वाद आप बनाए रखें। वंदना माता जी गुरुदेव की जय। 105 आर्य श्री श्री माता जी की जय। माता जी के चातुर्मास में हमारी जैन समाज भरतपुर ने बच्चों ने, खासतौर पर सब बच्चों ने अभिषेक करना, पूजन पाठ करना और माता जी का आहार, गुरुराज का आहार, सारी नवदा भक्ति वगैरह इतनी बढ़िया तरीके से सीखी है जो तारीफ के काबिल है। कम से कम 10-15-20 बच्चे ऐसे हैं और 10-15-20 बच्चियाँ ऐसी हैं जिन्होंने अपने आप ही एक दिन माता जी का पूरा चौका लगाया, स्वयं ही, बिना बड़ी महिलाओं के बिना अपने आप सारा चौका लगाना, सारी नवदा भक्ति पूर्वकों को पढ़ाना और सारी व्यवस्थाएं, सारी चीज़ इतनी बढ़िया तरीके से सीखी हैं। तो माता जी के सानिध्य का ही प्रभाव है जो बच्चों में, हमारे बच्चों में संस्कार पढ़ रहे हैं। आज अभिषेक करने के लिए बच्चे हर संडे कम से कम 50, 40, 30 बच्चे आते हैं जो अभिषेक करते हैं, पूजन पाठ करते हैं। और पाठशाला में हर रविवार पाठशाला चलती है, उसमें पाठशाला में बच्चे इतनी तरीके से भाग लेते हैं। और बच्चे शाम को कल्याण मंदिर स्तोत्र में, भक्तामर स्तोत्र में सबने 48 पूरे भक्तामर के पूरे कंठस्थ याद कर लिए, उनके फल भी, उनका अर्थ भी, और वो पूरे कंठस्थ श्लोक याद है सब बच्चों को। तो माता जी के सानिध्य में बहुत कुछ जैन समाज भरतपुर ने पाया है और आगे वो उनको ऐसी नींव दे जा रही है जो उनके लिए बिल्कुल पुख्ता है, जो कभी नहीं भूलेंगे, वो परमानेंट रहेंगे। हम लोग तो फिर भी भूल जाएंगे पर वो बच्चे नहीं भूल पाएंगे आगे चल के। इसलिए हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि माता जी से हमको अपने बच्चों को संस्कार मिल गए। सभी को बोलिए 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर के चरणों में नमन और अपनी वात्सल्यमयी माँ आपके चरणों में नमन करते हुए जो मैंने अपने जीवन में पाया है भजन की 4 पंक्तियों के माध्यम से आप सभी के सामने रखना चाहूँगी। जब कोई गुरु चरणों में शीश नवाता है, जब कोई गुरु चरणों में शीश नवाता है, परमात्मा खुद उस पर आशीष लुटाता है, परमात्मा खुद उस पर आशीष लुटाता है। जब कोई गुरु चरणों में अर्घ चढ़ाता है, जब कोई गुरु चरणों में अर्घ चढ़ाता है, परमात्मा खुद अपनी पलकों पे बिठाता है, परमात्मा खुद अपनी पलकों पे बिठाता है। और अंत में जब कोई गुरु दर्शन के भाव बनाता है, जब कोई गुरु दर्शन के भाव बनाता है, परमात्मा खुद उसके घर चल कर आता है, परमात्मा खुद उसके घर चल कर आता है। वंदना। और इसी संस्था में अंत में कुछ शब्द मैं भी कहना चाहूँगा कि मैंने क्या खोया क्या पाया। मैं तो यही कहूँगा कि मैंने खोया ही खोया, खोया ही खोया। रात भर सुबह शाम जो आदमी मोबाइल की रील देखता रहता,
मोबाइल में व्हाट्सएप में लगा रहता और अपना समय सोने में निकालता, वो माता जी ने मेरे से छुड़वा लिया, वो मेरा खो गया। मैं अभिषेक करने पहली बार इतनी बार गया हूँ माता जी के सानिध्य में, तो मैंने तो मेरा नींद भी खोई, मेरा अहंकार भी खोया, मैंने मेरे क्रोध भी खोया। पाया मैंने माता जी से बहुत कुछ सरलता और धर्म के प्रति थोड़ा सा लगाव। माता जी की सेवा तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन माता जी से जुड़ाव हुआ और मेरे को ये लगा कि निश्चित रूप से धर्म के मार्ग पर चलकर व्यक्ति बहुत कुछ पा सकता है। तभी तो मैंने अपना अहंकार भी मेरा खो गया, मेरा क्रोध भी खोया, मेरा जो समय बर्बाद होता था गलत चीजों में, शायद मैं उससे बचकर आगे बढ़ रहा हूँ। जो आज मैं आपको थोड़ा सा तरोताजा लग रहा हूँ सिर्फ इसीलिए कि मैं माता जी के दिखाए गए मार्ग पर चलने के प्रयास कर रहा हूँ, और जो कुछ खोया है मैंने वास्तव में वो पहले ही खो देना चाहिए था, जो माता जी के सानिध्य में आके मैंने खोया है। निश्चित रूप से ये चतुर्मास न केवल मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत अच्छा रहा, परंतु संपूर्ण जैन समाज के लिए एक नई दिशा लेकर आया है, और विशेष रूप से उन बच्चों के लिए जिन्होंने बहुत कुछ इस चतुर्मास से पाया है। ये समाज सोया हुआ था, इस विनय जी ने कहा और लोगों ने कहा कि वास्तव में सोए हुए समाज को माता जी ने जगाया है। और निश्चित रूप से अब आप देखिए हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के लोग भाग ले रहे हैं, किस लिए कि धर्म एक अच्छा मार्ग नजर आने लगा है। हो सकता है कि मेरे लिए ये बात हो, मैं कभी बहुत ज्यादा अभी भी आज भी मैं धर्म के ये नहीं जानता, इतना ही जानता हूँ कि गलत चीज गलत है, सही चीज सही है, इतना तो मैं जानता हूँ। लेकिन धर्म क्या है और धर्म में अभिषेक, और जैसे पीछी गई मामला लीजिए, मेरे को नहीं पता माता जी क्यों मोर पंख रखते हैं, मेरे को नहीं पता, आज बच्चों ने बताया। तो धर्म से जुड़ेंगे, धर्म के सभाओं में बैठेंगे तो शायद कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और माता जी की सभा में बैठ के माता जी के रात को भक्तावर पाठ, कल्याण पाठ ये सब हुए और माता जी के प्रवचन हुए, उनमें बैठकर बहुत कुछ सीखने को मिला। तो माता जी से बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ मिला है, और मैं समझता हूँ शायद मैं अपनी राह सुधार सकूँ, जो अभी तक गलत चल रही थी वो मैंने खोई है, खो रहा हूँ और शायद और खो रहा हूँ। और साथ ही मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, चूँकि अब ये चतुर्मास का अंतिम दिन है, लिखने से बाकी माता जी हमारे साथ है, माता जी कहीं नहीं जा रही, अभी रुकी है। तो मैं कहूँगा जितने भी लोगों ने चाहे चाहकर चाहे अनचाहकर भावों से, कृत्य से, किसी भी प्रकार से चतुर्मास में अपना भागीदारी निभाई, उनको पूर्ण कमेटी बहुत बहुत धन्यवाद देती है, प्रबंध कमेटी और चतुर्मास कमेटी, और सभी का आभार व्यक्त करती है कि सभी ने इस कार्यक्रम में चार रहा दिल से लगकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। निश्चित रूप से ये पहला मौका है, शायद मैंने कभी नहीं देखा कि चतुर्मास इस तरीके से होते हैं। पहले हुआ होगा 12 साल पहले, मैं तो चूंकि धर्म से बहुत जुड़ा नहीं था, जो लोग जुड़े हुए थे वो बता सकते हैं, लेकिन ये जो चतुर्मास हुआ अविस्मरणीय है और समाज के लिए कुछ ना कुछ देकर जा रहा है, लेकिन कुछ नहीं जा रहा, आपको मिला ही मिला है, बहुत कुछ मिला है, और ये आगे मिलता रहेगा। आपको राह मिली है, आपको मार्गदर्शन मिला है, गुरु का सानिध्य मिला है, गुरु से प्रेरणा मिली है, और ऐसे गुरु जब मिल जाए तो समझिए जीवन सफल हो जाता है। क्योंकि आप में की जो चर्या है, मैं यहाँ बोलना नहीं चाहिए कि बहुत से लोग, मैं भी कई बार साधुओं की आलोचना करता हूँ, नहीं, ये ऐसे साधु हैं जिनकी चर्या देखकर आपको स्वयं लगेगा कि वास्तव में जैन साधु बहुत ही चमत्कारिक साधु होते हैं, बहुत ही महान साधु होते हैं, और इन्होंने जो राह दिखाई है समाज को, देश को, व्यक्तियों को, महिलाओं को, पुरुषों को, वो प्रेरणा की स्रोत होती है। अन्य साधुओं की बात नहीं करता मैं, समाज की बात नहीं करता, समाज के साधुओं की बात नहीं करता, लेकिन जैन साधु, चूंकि जैन धर्म पूरा वैज्ञानिक है, कोई धर्म नहीं बताएगा कि पीछी क्यों बदली जाती है, और उसमें 5 गुण कौन कौन से हैं जिस कारण से राधिकाल से साधु पीछी रखते हैं मोर पंख की। कौन जानता है इस बात को? मेरे घर में आप में से कोई नहीं जानता होगा। ये 5 कारणों से पीछी रखी जाती है, ये बहुत बड़ी बात है, ये पूरा साइंटिफिक जैन धर्म है,
और ये साइंटिफिक जर्नल ऐसे साधनों से ही चल रहा है। मैं बहुत समय नहीं लेना चाह रहा क्योंकि बहुत कुछ बोलने को है, समय कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ध्यान से सुन लें, तैयार रहे। हम माता जी के से आप चौके वालों का सम्मान, जिन्होंने चौकी लगाई नहीं, चौकी में सहयोग किया है, उनका हम सम्मान करने जा रहे हैं। समय अब आ गए, सिर्फ मुझे का कर पा रहे, बाकी नहीं कर पा रहे। आशीर्वाद के साथ निश्चित रूप से यह परिवार पूरा उदाहरणीय परिवार है। ये हर कार्य में आगे, चाहे दान हो चाहे धर्म हो। ये भविष्य के राजा श्रेयांश ने जीवों की, सूक्ष्म जीवों की हिंसा को रोके, संयम का उपकरण वहीं जाना चाहिए। और मेरा यही प्रयास आगे रहेगा कि मेरी पीछी वहीं जाएगी जहाँ कोई प्रतिमा लेगा या ब्रह्मचर्य व्रत लेगा। जब हमारी पहली पीछी गई थी राजा क्रीड़ा में, तो श्रीमती मंजू जैन जो आपके सामने बैठी है, इन्होंने 2023 में 2 प्रतिमा के व्रत स्वीकार किए थे। आगरा में गई तो आगरा से धौलपुर चली गई, भरतपुर से अब आगरा जा रही है, तो ये पीछे जा रही है श्रीमान सत्येंद्र जी जैन। और इनकी बहुत अभिलाषा थी, 2024 में भी हमसे बोला था, माता जी मैं आपकी पीछे लेके रहूंगा, और ये शब्द क्या साकार हो गए।
और हम तो कह रहे हैं ये भी भविष्य के महाराज बने और अपनी आत्मा का कल्याण। बहुत बहुत अनुमोदना और माता जी का आशीर्वाद उनके साथ रहे और भविष्य के ये महाराज बने। से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ 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 गई रे। फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरु जी हम तुम्हारे। फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरु जी हम तुम्हारे। मन का पंछी डोल रहा पीहू पीहू बोल रहा, मन का पंछी डोल रहा पीहू पीहू बोल रहा। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, हाय मेरी तो पतंग उड़ गई रे। विनम्र सागर जी गुरुदेव की। 3 काम 9 करोड़ में रजोगी अहिंसा मई विश्व धर्म की। आज पीछी परिवर्तन का समारोह। पीछी परिवर्तन क्यों होता है ये आपको नाटक के माध्यम से मालूम पड़ा, पर मोर का पंख ही क्यों लेते हैं? बच्चे ने प्रश्न किया माँ से कि माँ मोर का पंख ही क्यों लेते हैं? कबूतर का पंख क्यों नहीं ले सकते? चिड़िया का पंख क्यों नहीं ले सकते? तो मोर पंख की विशेषताएं जो बच्चों ने बताई, इन विशेषताओं को समझते हुए और दूसरी विशेषता ये कि मोर ब्रह्मचारी होता है। कौन होता है? ब्रह्मचारी। क्यों? अब आप सोचेंगे कि अगर वो ब्रह्मचारी होता है तो और मोर कहां से उत्पन्न हो जाते हैं, और मोरियां कहां से उत्पन्न हो जाती हैं? तो उसका उत्तर ये है कि जब मोर के आंखों में कभी नाचते नाचते उत्साह पूर्वक कभी बरसात आ रही है या हवा आ रही है, तेज हवा चल रही है और वो नाच रहा है और उसकी आंखों में अगर आंसू आ गए और वो आंसू की बूंद अगर मोरनी ने पी ली तो वो मोरनी गर्भवती हो जाती है। इस तरह मोर की उत्पत्ति होती है।
हमें तो इस चीज की आप लोगों को जानकारी नहीं होगी। आप बहुत से लोगों की मान्यता ये है कि लोग की मोर को मार के उनके पंख उखाड़े जाते हैं, ये मिथ्या मान्यता है। मोर एक राष्ट्रीय पक्षी है, उसको कोई नहीं मारता, स्वतः अपनी आयु को पूर्ण करता है और जाता है। और भादो मास से लेके अक्टूबर के समय में ये अपने पंख छोड़ते हैं और जो लोग मोर को पालते हैं वो पंख को एकत्र करके साधुओं के समक्ष लेके जाते हैं और बहुत से लोग तो अपने हाथों से साधु को पिच्छी बनाकर देते हैं। पिच्छी जैसे मैं बताया था, जो व्यक्ति जो साधु के हाथ में पिच्छी देता है ना जाने कितने पुण्य का अर्जन करता है, क्योंकि साधु एक दिन में 3 बार सामायिक करता है, 4 बार स्वाध्याय करता है, 2 बार प्रतिक्रमण करता है और जाप करता है और मन ही मन में अपने निर्मल परिणामों से कितनी अनंत गुणी वर्गणाएं इसके अंदर जाती हैं और अनंत जीवों की रक्षा करती हैं। जब रात में चलते हैं तो अगर टॉर्च हाथ में नहीं है तो नीचे जमीन को देख देख के मार्जन करके चलते हैं। धूप से छांव में आते हैं तब मार्जन करते हैं, छांव से धूप में जाते हैं तब मार्जन करते हैं। तो ये पिच्छी एक संयम की निशानी है। और अगर किन्हीं महाराज और माता जी के हाथ में पिच्छी ना हो तो आप कैसे पहचान करेंगे कि ये महाराज है या माता जी? पिच्छी एक ऐसी चीज है कि जब तक इस तन से प्राण नहीं निकल जाते तब तक ये बिल्कुल बगल में रहती है। 7 हाथ दूर भी अगर हमने इसको छोड़ दिया तो आचार्य से हमें एक उपवास का प्रायश्चित मिलेगा। कितने उपवास का? एक उपवास का प्रायश्चित मिलेगा। अगर 7 हाथ ही हमसे दूर रह गई और बिना पीछे के हमने थोड़ा बहुत भी चल लिया, 7 हाथ तक चल लिया, 7 हाथ से ज्यादा चल लिया, 7 हाथ तक तो है, 7 हाथ से 8वें हाथ भी अगर हम चले तो हमें आचार्य से प्रायश्चित लेना पड़ेगा और प्रायश्चित में हमें एक उपवास मिलेगा। ऐसा इस पिच्छी का महत्व है। बातें बहुत हैं, समय कम है, हमें बासन गेट मंदिर भी जाना है। और क्या खोया क्या पाया, जब ये नन्ही मुन्नी बालिकाएं और जो छोटे बच्चे जब बोलते हैं, माइक से बोलते हैं और अपने अंदर से 4 लाइनें बनाते हैं, सच मानिए पारस भैया हमारा हृदय गदगद हो जाता है कि ये बच्चे किसी के निमित्त से कुछ तो क्वालिटी इनके अंदर आई, कुछ तो सीखा। एक अक्षर का ज्ञान भी अगर किसी ने अपने जीवन में उतार दिया तो उस व्यक्ति का जीवन धन्य हो गया। जैसे हमारे पारस भैया ने कहा कि मैं अभिषेक करने जाने लगा हूँ, जैसे भाई नन्हे मुन्ने बालक ने कहा माता जी आप छोड़ के नहीं जाना। तो साधु तो बहता पानी है, ये तो चतुर्मास में एक जगह 4 महीने 5 महीने जब तक श्रावक का सहयोग होता है, जब तक उस नगरी का दाना पानी रहता है तब तक उस नगरी में रहता है। और जब तक साधु नगरी में है तब तक श्रावकों का पुण्य है, साधु का नहीं श्रावकों का। क्योंकि दिमाग में वही माता जी के पास जाना है, महाराज जी के पास जाना है, मंदिर जाना है, पढ़ने जाना है, पाठ में जाना है, आरती में जाना है, आहार में जाना है। एक गिलास भावपूर्वक अगर संयमी की अंजलि में अगर आपने रख दिया तो 100 वर्ष तक अपने भोजन की व्यवस्था कर ली आपने। कितने वर्ष तक? 100 वर्ष तक। अभी आप लोगों को इस चीज का महत्व नहीं पता, इसलिए थोड़ा सा प्रमाद कर जाते हो। हमें 4.5 माह
आपकी नगरी में हो गए। बहुत अच्छा लगा, बहुत सेवा की आपने, और आप सभी के लिए मेरा आशीर्वाद है, था, रहेगा कि आप लोगों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, धन वृद्धि हमेशा बढ़ती रहे और आप सभी लोग अपने आप कल्याण के मार्ग पर लगे। यही आप सभी से हमारा समझाना है। और अब आपको बता दें, जिस चीज का आपको इंतजार है, पता नहीं है कि नहीं, पर हम बता दें 20 तारीख तक, 20 तारीख को तक नहीं, 20 तारीख को संभावित हमारा बिहार या यूपी या राजस्थान हो सकता है। ठीक, क्योंकि ये तो बताना है, जाना भी है ना, क्योंकि लोगों की मान्यता ये है कि चतुर्मास के बाद बिहार में आना आवश्यक है। ऐसा नहीं है, पर हमें तो जाना है ना। रमता जोगी बहता पानी, साधु तो बहता पानी है, इसलिए हमें तो जाना है। तो 20 तारीख को संभावित हमारा बिहार है और समय हो रहा है आप लोगों के लिए मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जिंदगी को रंग न पाया और मर गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। पिछी जिसके घर में जाए स्वर्ग हो गया, पिछी जिसके घर में जाए स्वर्ग हो गया, पिछी को जिसने भी पाया धन्य हो गया। पिछी के गुण नहीं जान पाया और मर गया, पिछी जिसके घर में जाती है वहाँ उस घर की आधी व्याधि परेशानी स्वतः ही बाहर चली जाती है। क्यों? क्योंकि 24 घंटे 365 दिन एक संयमी के हाथ में रही, जो मात्र दिन में 1 घंटे आहार करता है, 23 घंटे उपवास का फल प्राप्त करता है, ऐसे जीव के हाथ में रही। और ऐसी वरगड़ाओं वाली ये बिच्छी जिस घर में जाती है वहाँ सारी आदि व्याधि स्वतः ही नाश हो जाती है। इसीलिए मेरा आप सभी के लिए आशीर्वाद है कि अपने भाव अभी नहीं तो आगे अवश्य पीछे लेने के बनाइएगा, क्योंकि हमारा जीवन अनंत काल से खाने पीने सोने भोग विषयों में बीत गया। अब मनुष्य पर्याय मिली है, इस मनुष्य पर्याय को सार्थक कर लीजिए और अपनी आत्मा का कल्याण कीजिए, यही मंगल भावना से। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान एक सजी विनम्र सागर जी गुरुदेव की, गुरुदेव की, गुरुदेव की। और बाहर से जितने भी लोग आए हैं वो हमारे साथ बासन गेट जाएंगे। हमारे सेक्टर 7 के विजय कुमार जी हैं, मंत्री जी आ रहे हैं अपनी कुछ बात कहने, देखिए क्या कह रहे हैं, उनकी ओर सुन लो। हाँ, इनने ध्यान दिला दिया, जिन लोगों ने कलश लिए हैं उनको अपने कलश घर के ईशान कोण में, ईशान कोण यानी पूर्व और उत्तर दिशा के बीच का कोना, ईशान कोण में विराजमान करना है। स्वस्तिक बना के मंगलाष्टक पढ़ के उस पे
और आचार्य जी के नाम का स्मरण करके उस कलश को विराजमान कर दीजिएगा। आपके घर में हमेशा मंगल ही मंगल रहेगा, क्योंकि इस कलश में 104 दिन, कितने 104 नहीं, 4.5 महीने दोनों टाइम रिद्धि मंत्र की जाप हुई है, शांति धारा के माध्यम से, पाठ के माध्यम से, और महामृत्युंजय की जाप का उच्चारण हुआ है। उन सब की वर्णना उस कलश में है, तो निश्चित ही आपका मंगल होगा। और अपने परिणामों में जितनी निर्मलता लाएंगे तो जीवन मंगल ही मंगल रहेगा। ऐसी आप सभी का जीवन मंगलमय हो, यही मेरा मंगलमय आशीर्वाद। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन थोड़ा सा था थोड़ा ही रह गया, संयम को मैं ले ना पाया भोग में फंस कर, व्रत नियम नहीं जान पाया राग को कर कर, व्रत नियम नहीं जान पाया राग को कर कर, गुरु ने समझा या बहुत पर समझ ना पाया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन थोड़ा सा था थोड़ा ही रह गया। इस जीवन में संयम रूपी कलम से कुछ लिख जाइए, तभी हमारी जीवन की कॉपी रंगीन होगी। अथवा कोरी लेके आए हैं और कोरी लेके जाएंगे और अनंत काल तक कोरी रहेगी। जब तक संयम नहीं लोगे तब तक ये कोरी ही रहेगी। इसलिए सभी जीव अपने जीवन में संयम ग्रहण करने की भावना अवश्य बनाएं, इसी से हमारी आत्मा का कल्याण है। आज पिच्छी का समारोह, पिच्छी परिवर्तन क्यों होता है, किस लिए होता है? ये पिच्छी इसलिए चेंज होती है कि उसकी 1 साल के अंदर जो सॉफ्टनेस होती है वो चली जाती है और पिच्छी का रंग बदल जाता है। और पिच्छी ऐसा आगम्य नियम है कि पिच्छी को 1 वर्ष के बाद चतुर्मास के पश्चात अवश्य बदलते हैं। इसलिए प्रत्येक संयमी इसको चेंज करते हैं। पिच्छी एक संयम का उपकरण है, जीवों की रक्षा का यंत्र है। ये इतनी कोमल होती है कि अगर किसी की आँख पे भी धोखे से लग जाए तो उस जीव की आँखों में आंसू की एक बूंद तक नहीं आएगी। इतनी कोमल होती है, इतनी हल्की होती है। दिखने में ज़रूर हल्की होती है पर इसके काम बहुत भारी हैं। अच्छे व्यक्ति इसको लेने के लिए सोच भी नहीं सकते। कोई भव जीवी होता है जो तद्भव मोक्षगामी होता है, वो ही इसे लेने के भाव कर सकता है। नहीं तो पिच्छी लेना बच्चों का खेल नहीं है। बच्चे इसे अपने पास लेना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, पर ये खेल बच्चों का नहीं है, क्योंकि संयम सुमेरु पहाड़ के समान है। ऐसे ही पिच्छी हल्की ज़रूर है पर वो उसके नियम, संयम, व्रत आदि एक सुमेरु पहाड़ के समान है। और आचार्य श्री के आशीर्वाद से मैं आज इस पद पर आरूढ़ हूँ और इस दिन मैं उनसे यही आशीर्वाद चाहूँगी कि आचार्य श्री आप मुझे वहीं से आशीर्वाद दीजिए कि अंत समय में आपके चरणों में मेरा अंत समय आए और आपके चरणों में सिद्ध शुद्ध आचार भक्ति सहित बारंबार नमोस्तु करती हूँ। नमोस्तु और नमोस्तु। आज भव्य विश्वेश्वरी श्री माता जी का
दीक्षा ये पीछी परिवर्तन समारोह संपन्न हुआ। बहुत भव्य समारोह था जिसमें बाहर से, राजाखेड़ा से, आगरा से और बयाना से लोग आए। सभी लोगों ने साथ दिया और साथ ही भव्य समारोह हुआ जिसमें माताजी ने पीछी परिवर्तन के साथ अपने प्रवचन दिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। और क्या खोया क्या पाया, इसमें समस्त चतुर्मास में क्या खोया क्या पाया के विषय पर सभी लोगों ने अपने विचार प्रकट किए और बताया कि हमने कुछ खोया नहीं बल्कि माताजी के सानिध्य में पाया ही पाया। ये वास्तव में बहुत भव्य समारोह था और पीछी परिवर्तन के साथ कमंडल परिवर्तन भी हुआ। ये शाम को भोजन हुआ और माताजी के सानिध्य में माताजी के मम्मी पापा वगैरह भाई वगैरह सभी आए और सभी ने बहुत अच्छे से सहयोग किया, भाग लिया और एक आनंद पूर्वक समारोह संपन्न हुआ। जुलूस निकला पहले यहाँ से दिगंबर जैन मंदिर से और पूरे बाजार से जुलूस निकलकर नरसिंह जी जैन मंदिर पहुँचा। वहाँ पर सारे कार्यक्रम संपन्न हुए। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और जैन समाज में ये एक तरह से पहला मौका था जब इतनी भव्यता के साथ चतुर्मास संपन्न हुआ। आज भरतपुर में 105 आर्यता श्री विश्व श्री माताजी का पीछिका परिवर्तन समारोह बड़े सानंद संपन्न हुआ। सुबह वासंगेट मंदिर से पूरी समाज जुलूस के साथ कलशों को लेकर पीछिका और कमंडल को लेकर नशिया जी मंदिर गई। वहाँ पर माताजी के सानिध्य में बहुत ही अच्छे से पूरा प्रोग्राम संपन्न हुआ। इसमें भरतपुर समाज ने इन 4 महीनों में माताजी से जो विशेष ज्ञान अर्जन किया है वो कहने योग्य नहीं है। हमारे यहाँ के बच्चों ने, खास तौर से छोटे बच्चों ने माताजी के सानिध्य में जो सीखा है वो शायद बड़े लोग भी चाहें तो सीख सकते थे लेकिन नहीं सीख पाए। इसके लिए हमें अफसोस रहेगा। लेकिन जो कार्यक्रम रहा, जो चतुर्मास रहा, वो बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत आनंद संपन्न हो रहा है और हम लोगों ने जितना हमसे बन सकता था वो माताजी की सेवा करी है। फिर भी यदि हमसे कहीं से कोई त्रुटि रह रही हो तो हम माताजी से क्षमा चाहेंगे। बस आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा।